हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12th की बुक का लेसन डीप वाटर, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर? पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पेज नंबर 27 पर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगल्स स्पीक्स अबाउट? कि उनके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ, मिस एडवेंचर मतलब जब वो पुल पर गए थे सीखने के लिए, तो उनके साथ जो हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर क्या होगा, देखिए। द मिस एडवेंचर इज the incident in which the author at the age of 10 or 11 was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA बाय अ ब्रूसिया। तो वो क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि उनके साथ जब वो 10 या 11 साल के ही थे, तब क्या हुआ, वो पूल पर बैठे हुए थे और YMCA पूल जो था वहाँ पर, स्विमिंग पूल पर, है ना। और तब वहाँ पर एक क्या हुआ, ब्रूसर ने आया और उसने क्या किया, उसको वहाँ पे उसमें पानी में थ्रोन कर दिया मतलब फेंक दिया, पटक दिया। क्लियर? ये मिस एडवेंचर था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, fears and that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? मतलब क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिए क्या है कि जब वो उसको वॉट वर द सीरीज ऑफ इमोशन, क्या इमोशन थे उसके और कैसा फियर था, दैट डगल्स एक्सपीरियंस, जो डगल ने फील किया, कब, जब उसको पानी में फेंक दिया गया पूल में, है ना। वॉट डिड प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और उसने उस समय पे क्या प्लान बनाया कि कैसे वो सरफेस मतलब बाहर निकल के पानी से आ पाएगा। चलिए आंसर देखिए। When Douglas was thrown into the water by a big bruiser, initially he was shocked and frightful. मतलब पहली बार में तो क्या हुआ, जब उसको पानी में फेंका, है ना, तो पहले तो वो क्या हुआ, सबसे शुरुआत में पहले तो वो शॉक्ड रह गया और फ्राइटफुल मीन्स डरा हुआ था। ही वेंट डीप इनटू द वाटर, वो पानी में नीचे गहराई में जाने लगा। ही वॉज नॉट फ्राइटेंड वाइल सिंकिंग डाउन, ही मेड अ प्लान। वो डरा नहीं कि डूब रहा है, बल्कि उसने क्या किया, उतने के बीच में प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. उसने सोचा कि जैसे ही बॉटम मतलब होता है नीचे का, निचला हिस्सा, है ना, तो नीचे जैसे ही पहुंचेगा, वो जोर से अपने पंजे से क्या करेगा, वो बॉटम में जमीन में जोर से पंजा मारेगा, जिससे क्या होगा, he would come to the surface like a cork, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो उसने सोचा कि वो जमीन पे जोर से पैर मारेगा, जिससे क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा। लाई फ्लैट, वो सीधा लेट गया किस पर, ऑन इट, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मतलब पैर हाथ को क्या करने लगा, चलाने लगा पूल में। नंबर 3, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? अभी ये जो एक्सपीरियंस था उसने कैसे अफेक्ट किया, तो देखिए इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या हुआ कि वो कहीं भी जाने लगे तो क्या होने लगा, उनको डर था। वही आपको लिखना है। तो देखो, आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर, डगल्स डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर। ये क्या हुआ, जब उसके साथ में मिस एडवेंचर हुआ, दिक्कत एक बार हुई, परेशानी, है ना, पुल में गिरा दिया गया, तो उसके बाद से वो पानी से क्या होने लगे, पानी से डर लगने लगा। दिस एक्सपीरियंस बिकम अ कॉज ऑफ हैंडीकेप फॉर हिम। और इस एक्सपीरियंस की वजह से उसको अपने आप में कैसा फील होने लगा कि वो कहीं ना कहीं कैसे फिट नहीं है, हैंडीकेप है ना। Whenever he tried to enter water, the terror which seized him in the pool would come back. वो जैसे ही पानी में क्या करते थे, तो टच करते थे या पानी के अंदर जाते थे, एंटर करना मतलब जाना, वो जैसे ही पानी में जाते थे तो उनको क्या होने लगा, वो पुराना जो डर था, वो डर बार बार उनको परेशान कर रहा था। ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स सच एज कैनोइंग, बोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड स्विमिंग। और उस वजह से क्या हुआ, वो जो उनको पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे बोटिंग हो, चाहे, है ना, तो ये जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने क्या किया, वो सब चीज़ें वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे।
दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट अ हंटिंग फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। और ये जो एक्सपीरियंस था कौन सा, कि पूल में उसको ब्रूसन ने गिरा दिया था, वो उसकी वजह से क्या होने लगा कि उनके जो हार्ट है, जो दिल में क्या हो गया, एक डर बैठ गया। ना पेज नंबर 29। अब देखो पेज नंबर 29 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज डगल्स डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, इस फियर से बाहर आना है। तो कैसे आए, क्यों आए, है ना। तो डगल वांटेड टू लिव हिज लाइफ इन द फुलेस्ट, to the fullest. This fear was a hindrance to his enjoying the pleasure of his life. This fear ruined all his fishing trips. वो क्या बता रहे डगल्स ने, अब वो उनको इसलिए ज़रूरी था उससे वापस आना या निकलना, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे उनको दिक्कतें आ रही थी, रुकावट आ रही थी। क्यों, वो खुशी से या एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्या, लाइफ को। क्यों, जैसे ही वो पानी के पास जाते तो उन्हें बार बार डर आ जाता था, और डर की वजह से वो क्या है, जो फिशिंग के ट्रिप्स होते थे मछली पकड़ने वगैरह के, है ना, वो उसको भी उनके पूरे क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो जाते थे कि चलो फिशिंग के लिए जाना है, तो जाते तक तो ठीक है, फिर उसके बाद उनको फिर वही डर आ जाता था, जैसे अब ऐसा ना हो कि मतलब वो पानी में वो जो डर उनका था, तो उस डर की वजह से वो बार बार उस पे फिशिंग का काम या फिशिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ही कुड नॉट एंजॉय, है ना, उन्होंने एंजॉय नहीं किया। क्या, कुड नॉट एंजॉय द स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, फिशिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। वो कोई भी स्पोर्ट्स पानी से रिलेटेड जितने थे, फिशिंग के, कैनोइंग के, स्विमिंग के, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उन्होंने विचार किया, सोचा कि अब मुझे इस डर से क्या करना है, अपने आप को बाहर निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगल्स। अब इंस्ट्रक्टर ने कैसे स्विमर मतलब बिल्ड अ स्विमर, किस तरह से उनको डगल्स को आउट ऑफ डगल, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि डगल्स को किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने तैयार किया, किसके लिए, स्विमिंग के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो डर रहे थे ना। तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगल्स बिट बाय बिट। मतलब उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्या किया, स्विमिंग के लिए उनको तैयार किया। द इंस्ट्रक्टर यूज टू टाई अ बेल्ट राउंड हिज वेस्ट एंड अटैच इट टू द पुली विथ अ रोप। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उनको एक बेल्ट बांधा, उस बेल्ट को एक रस्सी से बांधा, और वो रस्सी को क्या किया, वो पकड़ के रखते थे। एवरी डे डगल्स प्रैक्टिस यूजिंग दिस डिवाइस by putting his head under the water and kicking his लेग्स बाय द साइड ऑफ द पूल। और इस वजह से क्या होने लगा कि धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर जो है पूल में डाल के तैरने की कोशिश की। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने पैर वैर चलाना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, वो 3 महीने में, बाय इम्पार्टिंग स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड इंटेंस प्रैक्टिस द इंस्ट्रक्टर वॉज एबल टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द विलियम्स डगल्स। और उन्होंने क्या किया, इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने 3 महीने कोशिश करी, और 3 महीने की कोशिश की वजह से विलियम डगल्स जो है अपना स्विमिंग कर पाए। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ डिड डगल्स मेक श्योर दैट ही कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। अब मिस्टर डगल जो थे, उन्होंने कैसे अपने आप को, जो पुराना जो उनका टेरर था, डर था, उस पर उन्होंने कैसे अपना क्या किया, हटाया, है ना। डगल फेल्ट दैट व्हेन ही was alone in the pool, teeny vestige of old fear would return. To make sure that he had get rid of his fear of water, he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. After this, he became confident that he had conquered his long-standing fear of water. तो देखिए क्या बता रहे इसमें कि क्या हुआ, अब डगल्स को क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया, लेकिन अभी भी उनको कहीं ना कहीं अपने आप में लग रहा था कि मेरा जो डर है वो नहीं निकल रहा।
जब उनको लगा कि मेरा डर नहीं निकल रहा है तो उन्होंने क्या किया, अपने इस डर को हटाने के लिए पूरा स्विमिंग सीखने के बाद वो पहुँचे कहाँ, लेक वेंटवर्थ है ना, जो लेक है, झरना है, झील है, उस पे पहुँचे। वहाँ पे जाके उन्होंने जितने तरह की स्विमिंग में होता है ना, सभी तरह की चीज़ों को उन्होंने ट्राई किया। जब ट्राई किया और जब उन्होंने कितना माइल्स मतलब मीलों उसमें 2 माइल्स तक जब उन्होंने लेक में चला तो उनको समझ में आ गया कि अब वो स्विमिंग कर सकते हैं, उनका डर खत्म हो गया। क्लियर। नाउ देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन सेकंड ही मेरे को लग रहा है जो कि काम का है, तो इसलिए मैंने उसको ही नोट किया है, बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डगल्स ओवरकम ऑफ हिज फियर। ये जनरली आता भी है एग्जाम में, आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे कि डगल्स कैसे अपने फियर से बाहर आया। तो देखिए डगल्स कैसे फियर से बाहर आया, तो डगलस वॉज हंटेड बाय द फियर ऑफ वाटर फॉर मैनी ईयर्स, मतलब उनको बहुत साल लग गए किसमें, अपने डर से बाहर आने में। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ही डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग रेगुलरली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, एक उन्होंने इंस्ट्रक्टर बुलाया, फिर स्टार्ट किया प्रैक्टिस और स्विमिंग को डेली किया। द इंस्ट्रक्टर वेरी इनोवेटिवली डिवाइज्ड अ मेथड टू टीच हिम स्विमिंग। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने भी क्या किया, बहुत टेक्निकली अच्छे से, है ना, प्रैक्टिस करवाया। किस तरह से, डगल्स यूज टू बियर अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, उसके जो कमर है, कमर पे बेल्ट लगा दिया गया, एंड रोप वॉज अटैच टू इट, और एक रोप, रोप मतलब रस्सी, रस्सी उसमें उनको अटैच कर दी गई, विच वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल। और जो कि क्या थी, उसके उनके जो हेड है उस पे क्या है, एक केबल लगा दी गई थी जिससे अटैच कर दी गई। सो इट पुल्ड हिम आउट वेन एवर ही फेल्ट पैनिकी वाइल स्विमिंग। और यदि उसको कभी भी मतलब डर लगे या घबराहट हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, उससे खिंचने की वजह से वो पानी से बाहर निकल सकता था। आफ्टर 3 months ऑफ रिगरस प्रैक्टिस ही स्टार्टेड टू फील रिलैक्स। और जब उन्होंने 3 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस की तो उनको लगा कि अब मैं क्या है, रिलैक्स हो गए वो, कि अब मैं कर सकता हूँ। डगलस वॉज Douglas also paddled his legs in water by the side of the pool. Initially, Douglas felt paralyzed and his legs didn't move, but gradually he overcome his nervousness. The instructor told him that his job, अब वो क्या बता रहे हैं पहले यहाँ, कि डगल्स ने क्या किया, पहले तो रस्सी बांध ली अपनी कमर में, फिर उस रस्सी को बेल्ट बांधा, उस बेल्ट को क्या किया, रस्सी से बांधा गया। और जैसे ही उनको लगेगा पैनिक हो रहा है तो वो रस्सी की वजह से क्या होगा, उनके सिर को ऊपर किया जा सकता है ना। उसके बाद क्या किया इंस्ट्रक्टर ने उनको बोला कि अपने हाथ पैर चलाओ। तो वो क्या करते थे, जैसे ही शुरुआत में हाथ पैर चलाने लगे तो उनको पैरालाइज, मतलब ऐसे हाथ पैर उनके चल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसा लगता था उनको जैसे लकवा मार गया। फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट हिज जॉब वॉज डन एंड डगल हैड बिकम अ कंप्लीट स्विमर। अब उसने तो इंस्ट्रक्टर ने उनको पूरा सिखा दिया और इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि अब तुम पूरे कंप्लीट स्विमर बन गए हो। बट इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट Douglas swam in different lakes. Finally, when he swam in warm lake, he realized that he had overcome his fear of water. और उन्होंने क्या किया लास्ट में, कि उन्होंने दूसरे दूसरे वार्म लेक में जाके बार बार प्रैक्टिस किया ये देखने के लिए कि मुझे सच में आने लगा है कि नहीं। और आखिर में वो क्या हुआ, उनका जो डर था वो इस तरह से ख़त्म हो गया, उससे वो बाहर आ गए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए, आप हाफ ईयरली के लिए तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये हो गए आपके लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।